Hello friends, welcome to Maths Manthan. Today's topic is basics of trigonometry and we are into our lecture number 1, trigonometric ratios. So, namaskar doston. This is Ankit Joshi. I welcome you all on my YouTube channel Maths Manthan. So students, if you are preparing for IIT JEE, then while preparing mathematics, ट्रिग्नोमेट्री इज वन ऑफ द बेसिक टॉपिक दैट यू शुड बी हैविंग ए कमांड। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जिस पर आप सभी का बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए, चाहे फिर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हो या अलजेब्रा का कोई चैप्टर पढ़ रहे हो या फिर कैलकुलस। ट्रिग्नोमेट्री विल बी रिक्वायर्ड इन ईच ऑफ दीज ग्रुप्स। तो स्टूडेंट्स, जेई का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन ट्रिग्नोमेट्री, इस पर कमांड लाने के लिए हम आपके लिए लेकर आए बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सो बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, लेट अस सी हियर। सो कंटेंट होने वाले हैं लेक्चर नंबर 1, दैट इज टुडेज क्लास विल बी बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। नेक्स्ट क्लास जो अपलोड होगा दैट विल बी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तीसरे नंबर पर हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और चौथे नंबर पर हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स, जिसे आप कहते हैं एएसटीसी ग्राफ। तो स्टूडेंट्स, विदाउट डिलेइंग मच वी विल बी स्टार्टिंग दिस सेशन। इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें ये जान लेना जरूरी है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जैसा कि राइट एंगल ट्राइंगल पर एप्लीकेबल होते हैं, तो राइट एंगल ट्राइंगल में साइड्स का आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है। मैं जानता हूं कि आप सभी को ये बहुत ही बेसिक चीज है, इस पता होगा, लेकिन मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन बच्चों को भी ये बात समझ में आए जिनको ट्राइंगल के राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स आइडेंटिफाई करना नहीं आता। तो स्टूडेंट्स, राइट एंगल ट्राइंगल के 3 साइड्स, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस। तो दोस्तों, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में कैसे हम हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस को आइडेंटिफाई करते हैं, इसे हम समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके ट्राइंगल में 90 डिग्री का एंगल कहां पर बन रहा है। तो इस पहले ट्राइंगल में 90 डिग्री का एंगल आप देख पा रहे हैं, वर्टेक्स बी पर बन रहा है। देख लीजिए, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। जिस वर्टेक्स पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा उसके जस्ट अपोजिट वाला साइड कहलाएगा हाइपोटेन्यूज। बात क्लियर हुई? जिस वर्टेक्स पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, राइट एंगल बनेगा, उसके अपोजिट साइड होगा हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर भी देखिए आप, ये 90 डिग्री का एंगल है तो इसके अपोजिट साइड ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। देखो बच्चों, हम यहाँ पर एंगल सी को, यानी कि वर्टेक्स सी पर बनने वाले एंगल को एंगल ऑफ इंटरेस्ट थीटा मार्क कर रहे हैं, ठीक है। और इस दूसरे ट्राइंगल में हम एंगल ऑफ इंटरेस्ट मार्क कर रहे हैं वर्टेक्स ए पर। चलिए, तो एंगल ऑफ इंटरेस्ट है थीटा। थीटा के अपोजिट साइड, थीटा के अपोजिट साइड कौन सा दिख रहा है? थीटा के अपोजिट साइड ए बी दिखाई दे रहा है। सो ए बी विल बी द परपेंडिकुलर। एंगल ऑफ इंटरेस्ट थीटा के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर को ही आप अपोजिट के नाम से भी जानते हैं। थीटा के एडजेसेंट लगा हुआ साइड जो है, या यूं कहें कि रिमेनिंग साइड जो है, दैट इज बेस। तो ये हो गया हमारे लिए एडजेसेंट साइड। इस ट्राइंगल में देखिए एंगल ऑफ इंटरेस्ट क्या है? थीटा। थीटा के अपोजिट साइड ये बीसी दिखाई दे रहा है, दिस इज परपेंडिकुलर। थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर का ही दूसरा नाम अपोजिट है। और थीटा के एडजेसेंट, थीटा को लगा हुआ साइड, या यूं कहें कि रिमेनिंग साइड, ये हो जाएगा बेस। तो आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही आपने थीटा की पोजीशन सी से ए पर लेकर गए, परपेंडिकुलर और बेस आपस में स्वैप हो गए, आपस में अदला बदली हो गए, बेस यानी कि एडजेसेंट। तो प्यारे बच्चों, देखिए हमने क्या किया अब तक। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के 3 साइड्स, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस। ये देखिए, ये पहला शेप आपके सामने, यहाँ पर थीटा एंगल ऑफ इंटरेस्ट, थीटा के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को हम कहेंगे अपोजिट, थीटा के एडजेसेंट बेस, बेस या एडजेसेंट, और 90 डिग्री के सामने वाला साइड, 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेन्यूज। इस सर्किट में, इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में आप देख पा रहे हैं, दिस इज अवर एंगल ऑफ इंटरेस्ट थीटा। थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को हमने कहा
अपोजिट थीटा के एडजेसेंट, थीटा को लगा हुआ साइड बेस और एडजेसेंट, एंड रिमेनिंग साइड इज हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज वो साइड है जो 90 डिग्री एंगल के अपोजिट है। तो स्टूडेंट्स, in this way we have learned how to identify the sides of a right angle triangle। एक बार आपको राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स आइडेंटिफाई हो गई तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखना और समझना बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, एक बात यहाँ पर ध्यान देने लायक है कि जब आपने थीटा को सी से ए पर लेकर गए तो क्या हुआ, परपेंडिकुलर और बेस आपस में स्वैप हो गए। यहाँ पर देखो, जो परपेंडिकुलर था वो यहाँ पर बेस बन गया और जो यहाँ पर बेस था वो यहाँ पर परपेंडिकुलर बन गया। तो जब भी आपका थीटा एक एक्यूट एंगल से दूसरे एक्यूट एंगल पर शिफ्ट होगा तो परपेंडिकुलर और बेस आपस में स्वैप हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। हाइपोटेन्यूज पर इसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा। सो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, 6 प्रकार के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको पढ़ना है। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट और कोसिकेंट। साइन को इन शॉर्ट आप कहेंगे साइन, और इसके साथ जब आप एंगल लगा देंगे तो ये बन जाएगा साइन थीटा। कोसाइन को हम शॉर्ट में कहेंगे कॉस, एंगल लगने के बाद ये बन जाएगा कॉस थीटा। टेंजेंट को कहेंगे टेन, कोटेंजेंट कहेंगे कॉट, सीकेंट यानी कि सेक थीटा और कोसिकेंट यानी कि कोसेक थीटा। तो ये हो गए हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब हम देखते हैं कि इनको फॉर्मुलेट कैसे करना है, इनका एक्सप्रेशन कैसे लिखना है। सॉरी, तो स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री, इसके अपोजिट जो साइड होगा, इसके अपोजिट जो साइड होगा उसे हम कहेंगे हाइपोटेन्यूज। एंगल ऑफ इंटरेस्ट थीटा वर्टेक्स सी पर मार्क किया है ना, तो थीटा के सामने वाला साइड जो होगा बेटा ये परपेंडिकुलर होगा और थीटा के एडजेसेंट साइड होगा बेस। तो प्यारे बच्चों, पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लिखने वाले हैं यहाँ पर साइन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस डायग्राम में आप देखें तो परपेंडिकुलर है साइड ए बी और हाइपोटेन्यूज दिखाई दे रहा है साइड ए सी। कंफर्टेबल? यहां से आगे चलते हैं। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे कॉस थीटा की, कॉस थीटा या फिर कोसाइन थीटा। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस डायग्राम में बेस हमने मार्क किया है बीसी को और हाइपोटेन्यूज ऑब्वियसली एसी है। अब हम बात करेंगे टेन थीटा की। टेन थीटा होगा बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इस डायग्राम में आपको दिख रहा है ए बी और बेस है यहाँ पर बी सी। करेक्ट? नाउ वी शिफ्ट टुवर्ड्स कॉट थीटा। कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है इस डायग्राम में? बीसी है भाई और परपेंडिकुलर है एबी। कॉट थीटा हो जाने के बाद अब हमारे पास बच रहे हैं सेक थीटा और कोसेक थीटा। सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है भाई? व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? हाइपोटेन्यूज है एसी और बेस है यहाँ पर बीसी। और लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे लिए है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का फॉर्मूला बनेगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज है एसी, डायग्राम में देखिए हाइपोटेन्यूज एसी और परपेंडिकुलर है एबी। So in this manner we have determined all the formulations, all the formulae for the 6 trigonometric ratios. एक बार इसको ओवरलुक कर लीजिए।
अब देखिए अगर हम थीटा का रोल चेंज कर देते हैं, थीटा पहले सी वर्टेक्स पर था, अभी हम उसको ए वर्टेक्स पर ले गए तो राइट एंगल तो अपनी जगह पर है, लेकिन थीटा के अपोजिट वाला साइड यानी कि ये हो जाएगा बीसी यानी कि परपेंडिकुलर, और थीटा के एडजेसेंट हो जाएगा बेस, और रिमेनिंग साइड जो है जो कि 90 डिग्री एंगल के अपोजिट है दैट इज हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर अगर आप लिखेंगे साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर का वैल्यू है ए बी, नॉट ए बी, बी सी है परपेंडिकुलर का वैल्यू, तो बी सी अपॉन ए सी हो जाएगा बच्चों। यहां से हम आगे चलेंगे, फिर हम लिखेंगे कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। जिन बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री शुरुआत करना है और कुछ भी बेसिक नहीं पता, वो भी अगर इस सेशन को देखेंगे तो यहाँ से अपनी जेई का प्रिपरेशन, अपना 11th-12th का मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन मेरे साथ शुरू कर सकते हैं। सो कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है यहाँ पर ए बी, हाइपोटेन्यूज इज ए सी। तीसरा रेशियो हम बनाएंगे टेन थीटा का, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर का वैल्यू है बीसी, बेस का वैल्यू है ए बी। अब बारी आती है कॉट थीटा की, कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल है बच्चों, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। नाउ विल मूव टुवर्ड्स सेक थीटा, और लास्ट में आ जाएगा कोसेक थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी। अगर आप ध्यान दें तो सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है, ए बी अपॉन ए सी कॉस थीटा का फॉर्मूला था, तो सेक थीटा बनेगा ए सी अपॉन ए बी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। कोसेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू ए सी, परपेंडिकुलर का वैल्यू आप डायग्राम में देखिए बी सी। कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा आपके सामने बी सी अपॉन ए सी, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ए सी अपॉन बी सी। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूले में जो भी चेंजेस हुए हैं, ये चेंजेस इस वजह से हुए हैं कि आपने थीटा को शिफ्ट कर दिया। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जनरेट हुए। उम्मीद करता हूँ बात आप तक पहुंची होगी। तो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट सेशन में या नेक्स्ट वीडियो में, इमीडिएटली नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उनके डेरिवेशंस और उनको कैसे मैनिपुलेट किया जाए ताकि कठिन सवाल भी आसान बन जाए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपसे मैं इजाजत लेता हूँ, और नेक्स्ट सेशन में जरूर आपके लिए लेकर आऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जल्दी से। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।